नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ट्राई सिटी डिबेट में आज का मुद्दा है, क्या चंडीगढ़ में भाजपा का किला ढा पाएगी आप। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 4 महीने के बाद होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा भी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस के असंतुष्टों की एक बड़ी फौज को जुटा लिया है। अब वो भाजपा में सेंध लगाने की तैयारी में, और अगर चंडीगढ़ दोनों जगह बड़ी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में किसानों, असंतुष्टों और एंटी न कमबेसी वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। वहीं खुद को कांग्रेस का विकल्प बनाने में भी आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। सेक्टरों में उसकी पकड़ ना होने से फिलहाल वो किसी बड़े धमाके की तैयारी में है। जनाधार वाला नेता ना बड़ा चेहरा है और ना ही आपके पास इस तरह का कोई बड़ा चेहरा है। तो क्या चंडीगढ़ में भाजपा का किला ढहा पाएगी आप, और 4 महीने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। और अब सीधे रुक करते हैं अजय शुक्ला जी के पास, आईटीवी के चीफ एडिटर हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सरिता। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेश अरोड़ा हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से चंद्रमुखी शर्मा है, और मेरे साथ में चंडीगढ़ प्रेस क्लब के चेयरमैन प्रेसिडेंट नलिन आचार्य हैं। मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में आमद दर्ज करा रही है, हम 2014 के इलेक्शन को देखते हैं कि 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ही थी जिसके वोट का जो एक परसेंटेज जिस तरह से आया था, जिसके कारण कांग्रेस का किला ढह गया था। अब नगर निगम का चुनाव आने वाला है, और नगर निगम चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी जो है उतरने जा रही है, इसकी घोषणा कर चुकी है। ऐसी स्थिति में क्या आम आदमी पार्टी वह अपना पुराना प्रदर्शन दिखा पाएगी? वो भारतीय जनता पार्टी चूंकि यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है, उसकी जड़ें भी मजबूत हैं, और पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना आधार बनाया है, उससे निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे है। वो कांग्रेस पार्टी लगातार चूंकि काफी समय तक पिटती आ रही है, और अभी भी आप ये देखिए कि लगातार चुनाव हैं सब कांग्रेस पार्टी हारती गई है। ऐसी स्थिति में एक विकल्प जरूर मौजूद है कि कौन आखिर आए, लेकिन उसके लिए जमीनी आधार चाहिए होता है, एक संगठन चाहिए होता है। आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल वो नहीं है। इन सब स्थितियों में कैसे वो जूझेगी, क्या करेगी, इसी पे मैं चर्चा। सबसे पहले नलिन आचार्य जी के पास जाऊंगा। आचार्य जी, आप देखते आ रहे हैं लंबे समय से यहाँ की राजनीति, क्या आपको लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी उस तरह का आधार बना पाएगी जो कांग्रेस का विकल्प बन सके, और भारतीय जनता पार्टी के किले को ढहा करके यहाँ पर कोई एक क्रांति या एक चमत्कार कर सके? जी नलिन जी। जी अजय जी, जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में एक विकल्प के तौर पर देखी जा सकती है। ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने गुल पनाग के नेतृत्व में एक बार इलेक्शन लड़ा, जिसने एक धमाका किया था लोकसभा के इलेक्शन में, 1 लाख से ऊपर वोट हासिल कर ली। उस समय लग रहा था कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में किसी वक्त कब्जा कर लेगी, लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल रहा। बीच में हरमोहन धवन भी आए, उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी बहुत हरमोहन धवन को यहाँ एक जनाधार वाला नेता माना जाता रहा है। बिल्कुल, उनको जनाधार का नेता माना जाता था, फिर भी वो आम आदमी पार्टी का तो क्या लाभ ले पाए, वो अपने ही वोटें सिर्फ बटोर सके। तो अब जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के लोग तो काफी टूट के जा रहे हैं। चंद्रमुखी जी स्वयं कांग्रेस में थे, वो चले गए, प्रदीप छाबड़ा जी चले गए, उनके साथ सहयोगी जो जा रहे हैं, ये दोनों मित्र अब जोड़ी इकट्ठी हो गई है। तो अब ये क्या कमाल करती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि भाजपा के साथ इस वक्त मुकाबला करना एक कड़ी चुनौती है। भाजपा ने अपना संगठन को इतना ज्यादा मजबूत कर रखा है, नीचे के लेवल तक जाकर उन्होंने अपना काम किया हुआ है, और वो पिछले 2 साल से सिर्फ इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए, जबकि कांग्रेस तो अभी मतलब सुभाष चावला जी के आने के बाद थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे उठापटक कांग्रेस में पार्टी में होनी शुरू हो गई, उससे वो पिछड़ गई। अब आम आदमी पार्टी इसका कैसे लाभ ले सकती है,
ये देखने वाली आगे होगी। जी, ये देखने वाली। मैं कुलदीप जी के पास जाऊंगा। कुलदीप जी, मोहाली में भी नगर निगम चुनाव जो है आम आदमी पार्टी लड़ी थी। पंजाब में आप देखिए 2017 के इलेक्शन में जो उसका वोट परसेंटेज था, वो आकर के लोकसभा चुनाव में आते आते 2019 में आके 7.5% रह गया, जो 22% से 7.5% रह गया। अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ी थी, मोहाली में जो नगर निगम चुनाव हुए, नतीजे हैं, सारी चीजें आपके सामने, आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन रही है? सर जैसे नलिन जी बात कर रहे थे वैसे इसमें कोई शक नहीं। 14 में तो सर मोहाली में ये हाल हो गया था कि जो लोकसभा इलेक्शन थी अनंतपुर साहब लोकसभा हल्के की, उसमें कांग्रेस पार्टी तो तीसरे नंबर पर थी मोहाली विधानसभा हल्के में। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था जो 10,000 की लीड के साथ था, हिम्मत सिंह शेरगिल। अकाली दल के प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा हालांकि चुनाव जीत गए थे, पर उस समय वो दूसरे नंबर पर थे मोहाली विधानसभा में। मोहाली चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ में, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कर रहा हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 20 सीटें ये जीते, उसमें से आधा दर्जन तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो दूसरी तरफ जा चुके, कांग्रेस में ही चले गए, पहले असंतुष्ट हुए। अब आते हैं नगर निगम की चुनाव पर। नगर निगम चुनाव 2021 में मोहाली के जो हुए हैं, इसके आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 14 सीट्स आजाद ग्रुप के साथ इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। जो पूर्व मेयर है कुलवंत सिंह, उन्होंने अकाली दल से विरोध करके आजाद ग्रुप बनाया और आम आदमी पार्टी ने उसके साथ कोलैबोरेशन किया। इनको आम आदमी पार्टी को 14 दी गई टिकटें और उनको मिली 36। तो वो 10-11 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे और सिर्फ एक सीट जो है अरुणा वशिष्ठ के रूप में आम आदमी पार्टी ने जीती। और आम आदमी पार्टी यहाँ 14 में से एक जीत पाए? कुछ नहीं, सिर्फ एक सीट जीती, वो भी मतलब वो भी देखिए इन्होंने सिंबल पर कोलैबोरेशन के कारण कोलैबोरेशन की। बट सर बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे भी बुरा हाल रहा। मोहाली में लगभग सभी जो 50 के 50 वार्ड में से 2-4 वार्ड तो इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले होंगे, पर इनका सूपड़ा साफ हो गया। उससे पहले 2015 में अकाली दल के कोलैबोरेशन के साथ जिसके भारतीय जनता पार्टी के 6 काउंसलर चुने गए। जी, मैं आऊंगा कुलदीप जी, आपके पास आऊंगा। मैं सीधे अब जाता हूं नरेश जी के पास। नरेश जी, जिस तरह की सिचुएशन है, सारी चीजें, आप जो है चंडीगढ़ में आज बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, लेकिन 3-4 चीजें जो सामने हैं। एक है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो सदैव रहता है जो भी सत्ता में रहता है। नंबर 2 जो है किसानों की नाराजगी। नंबर 3 अकाली दल का आपसे साथ छूट जाना, और उस कारण से जो अकालियों का आपको समर्थन मिल जाता था और सीटों जीतने में आपको मदद मिलती थी, वो आपके साथ से चला गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस लगातार जो है पहले से स्ट्रांग हो रही है, चाहे वो उतनी ना भी हुई हो, लेकिन फिर भी पहले से स्ट्रांग हुई है। उसके बाद में थर्ड ये है कि आम आदमी पार्टी एक नया फैक्टर आ जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है, आप जो 2 साल से अपने आप को तैयारी में जुटे हैं, आपने बूथ से लेके पन्ने लेवल तक सारी तैयारियां कर ली, वो तैयारियां कोई रिजल्ट दे पाएंगी, या आम आदमी पार्टी आपको हराने में और आपकी सत्ता छीनने में एक बड़ा कारगर साबित होगी? जी नरेश जी। जी वैसे अजय जी, कई सवाल आपने पूछे, मैं कोशिश करूंगा हर सवाल को कवर कर सकूं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, उनका संगठन की मजबूती के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये उनका विषय है। कांग्रेस अपने आप को नहीं संभाल पा रही। कांग्रेस उसका बता दूं नरेश जी, कांग्रेस की तो स्थिति ये है कि वो इस बात पे डिबेट करने को भी तैयार नहीं है। उनके तो ये भी हिम्मत नहीं है कि सवालों का सामना कर सके। जी कांग्रेस में फूट चल रही है, ये भी उनका अंदरूनी विषय है। दोनों में ही नेतृत्व क्षमता अगर होती तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कंपटीशन में आ सकते थे। आज 2 बड़े दिग्गज पत्रकार हैं और बड़े संक्षेप में इन लोगों ने बताया। वैसे अपनी बात को नलिन जी चंडीगढ़ को बड़े अच्छे से समझते हैं, आप चंडीगढ़ को बड़े अच्छे से समझते हैं। चंडीगढ़ की नब्ज जो है
बाकी स्टेट्स के हिसाब से चंडीगढ़ की राजनीति बड़ी डिफरेंट है। चंडीगढ़ का जो वोटर है बड़ा पढ़ा लिखा है। अगर 2014 में चंडीगढ़ के वोटर ने कहीं थोड़ा सा विश्वास आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर किया था, तो ये अपने को अगर संभाल पाते तो शायद आज किसी न किसी मुहाने पे ये खड़े होते। इनकी पिछले 2019 में जमानत जब्त ना होती। चंडीगढ़ का वोटर इतना बड़ी सोच रखता है कि जिसने 5 साल 7 साल दोबारा चंडीगढ़ के लिए देखा ही नहीं, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना, इलेक्शन के समय आ जाना, इलेक्शन के समय जोड़ तोड़ की राजनीति करना। चंडीगढ़ का वोटर बड़ा समझदार है, इस बात को बड़ा समझ रहा है। भाजपा से टूट के कोई जाएगा नहीं जाएगा बात का विषय, पर अभी किसी पार्टी से टूट के किस पार्टी में लोग जा रहे हैं, जो नेता इनको नेतृत्व देने की बात करते हैं वो खुद अपने नेतृत्व विहीन है, तो चंडीगढ़ का वोटर ऐसे पे विश्वास नहीं करेगा। अब मैं बात करूं अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो राष्ट्रीय लेवल से लेकर चंडीगढ़ के लेवल तक अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्शन में काम करती है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहना, चाहे हम सत्ता में थे चाहे नहीं थे, चाहे अब सत्ता में हैं, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी कि हमें सत्ता की बागडोर देनी है कि नहीं देनी है। पर क्यों देंगे ये मैं बताता हूं भाई साहब आपको। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री के समय में जो लोकसभा में जो मैनिफेस्टो बने, उस मैनिफेस्टो के ऊपर जो हमारे काम रहे हों, एक के काम हमने मैनिफेस्टो, क्योंकि मैनिफेस्टो पे लोगों ने हमें लाया, हमें सत्ता दी, वो काम करना हमारा फर्ज बनता था, हमने वो काम किए। चंडीगढ़ में जो जनता ने हमें कह के भेजा, जो आशीर्वाद दे के भेजा, हमने कोशिश की है वो काम लगातार करें। कुछ काम रह गए हैं, वो उसके ऊपर काम जारी है। दूसरा, अगर कहीं हमारा विरोध भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ गए हैं, तो हम लोगों का हमने सामना किया, लोगों के सवालों का हमने सामना किया, लोगों की जवाबदेही हमने मानी। हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्षों, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, चाहे अभी के मेयर हो, हर बात का जवाब हम देने जाते हैं। महामारी के समय में 2 लहर चंडीगढ़ में रही, जिसका लोगों ने जो किया, जब उस सरकार की जो ड्यूटी बनती थी, एक बहुत बड़ी बात है, सरकार की जो ड्यूटी बनती थी एडमिनिस्ट्रेशन से जो काम जी मेरे को बात कहने दीजिए। जो सरकार की ड्यूटी बनती थी वो तो उन्होंने की, पर जो संगठन का कार्यकर्ता की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ड्यूटी लगाई, जो घर घर जाके हमने सेवा कार्य किए, वो सत्ता में रहने के बाद आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। सिर्फ इलेक्शन के समय में दिखना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नीति नहीं है। चंदू जी, जिस तरह से सारी बातें आपने सुनी हैं, सबकी बातें सुनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उनका कहना है कि उन्होंने जो किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक सा है, जितना उन्होंने गिनाया आपके सामने। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, सारी चीजें, कांग्रेस तो आपके सामने आने से डर रही है, वो सामने आ गया। क्यों आज भी जैसे चर्चा की बात थी तो आपके विषय पर वो डरते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपका मुकाबला सीधे उस स्ट्रॉन्ग पार्टी से है जो खुद ही गिना चुके हैं नरेश जी कि क्या क्या हुआ है। ऐसे में आपके लिए गुंजाइश कहाँ है? जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो आप सबके पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों नमस्कार। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पॉलिटिकल पार्टीज में रहती हैं कि हमने ये करा, हमारा संगठन वहां खड़ा, हमने डाउन द लाइन कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करा। यही ऑर्गेनाइजेशन इनकी दिल्ली में खड़ी थी। पिछले 3 चुनाव में जो दिल्ली में आपने इनका हाल करा वो सबके सामने है। वो सब बातें धरी धरी, उसमें चाहे प्रधानमंत्री भी गए, उनके अमित शाह जी गए, सब ने पूरा जोर लगाया, किस तरह के नारे, किस तरह की इनोग्रेशन करे। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि ठीक है 2014 में जब आपने यहाँ पे गुलपनाग जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद कहीं कमी रही है अपना कि संगठन यहाँ मजबूत नहीं हो पाया। उसकी एक वजह थी कि नीचे सिर्फ कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, वो कॉर्पोरेशन चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में हरमोहन दावरजी को उसका नुकसान हुआ और पार्टी को भी नुकसान हुआ।
जब पिछले अक्टूबर में मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी थी, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ, नलिन जी जानते हैं कि किस तरह हम लोगों ने, आप भी जानते हैं पुराने, किस तरह हमने यहाँ पे कैडर को अपने टाइम पे खड़ा किया है। वो कहीं ना कहीं आज अक्टूबर से लेके अब तक जो आज पोजीशन आई है वह ये पिछले 8-9 महीने का कार्य है कि आम आदमी पार्टी रैंकिंग में अब सबके सामने आ गई है। जहां जहां बाकी जो लोग आ रहे हैं, जो कांग्रेस में ये चल रहा है, परिवार की पार्टी चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो चीजें टूट के हमारे जो लाइक माइंडेड पीपल है वो उस पर आ रहे हैं। ये हमारा कभी नहीं रहेगा। मैं आपको इस चैनल से अपना डिबेट से बोल देता चाहता हूँ कि हमने बड़ा क्लियर कैटेगरी रखी है। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जिस आदमी के ऊपर कोई गलत ऐसे क्रिमिनल केसेस, हम उनको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। और कुछ लोग और भी ज्वाइन करने को थे, पर हम लोगों ने पूरी स्क्रूटनी का प्रोसेस हमारा है, इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है, उसका पूरा चेक करते हैं, उसके बाद ही जाके अपना प्रोसेस के अंदर आते हैं। रही बात संगठन की, संगठन बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। ये गलतफहमी निकलने की सभी की आपने कहा कि दूसरी बात जो नैरेटिव है, मैं आपको आज बोलूंगा, इस शहर में जो नैरेटिव है अगले चुनाव का, वो आम आदमी पार्टी अपना फिक्स करेगी। जो हालत भाजपा ने करी है, जिस तरह लोगों को इन्होंने पीसा है अपना टैक्स लगाकर, इनएफिशिएंसी में करी है, मिस गवर्नेंस में करी है, और एक राजभवन को और एडमिनिस्ट्रेशन को अपना पिट्ठू बना के समझा की बात करी है। जो ये बातें आज कर रहे हैं कोविड के टाइम पे, जितनी जो इन्होंने अपना दुर्दशा एडमिनिस्ट्रेशन करी है कि एडमिनिस्ट्रेशन गाड़ियों के ऊपर अपने बैनर लगाते या अपने वर्कर चढ़ा के लेके जा रहे हैं, तो जनता सब देख रही है। ये जो इनको जो तरीका था इनका करने का, वो सिर्फ प्रशासन की पेट के ऊपर अपना राज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी आपको दिखाई दे रही है भाई साहब, वर्कर है तभी जा रहा है सेवा के लिए, आ रहा हूं चंद्रमुखी जी तभी जा रहा है भाई साहब। अरे वर्कर होगा तभी जाएगा सेवा के लिए। और नहीं सुन रहे हैं भाई साहब, पर जब आप मेरे कार्यकर्ता की बात करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा आपको। चुनाव का कैंपेन शुरू है, दर्द आपको होगा, कई जगह दर्द होगा, मैं बता रहा हूँ मैं। और भाई कई अपने जो आपके लोग हैं वो आज हमसे आके बात कर रहे हैं कि हमारी हालत ये हो गई है कि हम लोग शायद पेरीफेरी में अपनी मीटिंग नहीं कर पाए। आप चाहे अपने अंदर बैठ के झांकिए, हम लोग वो नहीं है कि जिसको मर्जी धार पकड़ के लेके आ जाए। पेड़ लोगों के साथ तो किसी की भी मीटिंग रुकी जा सकती है, आपकी मीटिंग आपकी भी मीटिंग भाई साहब रुकवाई जा सकती है पेड़ लोगों के साथ, पेड़ लोगों के साथ आपकी मीटिंग रुकवाई जा सकती, क्या बड़ी बात है? आम आदमी पार्टी अपना क्या बड़ी बात है चंद्रमुखी जी? अरे बात स्पॉन्सर लोगों के साथ तो किसी की सुन लीजिए, जा सकती है। आपके पास मैंने आपको नहीं टोका जब आप बात कर रहे थे, आप जी कंप्लीट कीजिए। ये जो इनकी कारगुजारी है, जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, टैक्स के ऊपर हो गया, मिस गवर्नेंस होगी, पानी वाला जिन्होंने अपना टैक्स की बात करी थी, वो उन्होंने जाके फिर लिटरली पूरी इनकी अपना लीडरशिप ने गवर्नर साहब के पैर पकड़े कि हमारा चुनाव निकाल दो। वो चुनाव तक इनका काम रोक दिया गया। अभी जाते जाते कमिश्नर साहब इनके मेयर के लिए पैर पकड़े, आप थे भाई सब वहां पे? इनको काम गवर्नर से अपनी बात तो रखेंगे ना, पैर पकड़ने वाला कौन सा आपका, ये कौन सा? आप लोगों ने मेरे को ऑब्जेक्शन है इस शब्द पे। हमारा चुनाव निकाल दीजिए, वो आप शुक्ला जी मुझे ऑब्जेक्शन है इस शब्द पे पैर पकड़ने। संवैधानिक संस्था होता है और उसके पास जाना अपनी बात कहना। मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे, पैर पकड़े क्या तरीका होता है? शुक्ला जी दूसरी बात, कमिश्नर साहब क्या बोल के गए हैं, इनके मेयर को इतना नहीं पता कि वर्किंग कैसी होती है, गवर्नेंस क्या है। जाते साथ कमिश्नर बोल के जिसकी इनकी पावर नहीं है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ये तो इनका गवर्नेंस का मॉडल है। इनका मेयर कुछ बोल रहा है, इनका पार्टी प्रेसिडेंट कुछ बोल रहा है कमिश्नर के बारे में, ये इनकी गवर्नेंस मॉडल है। यहाँ पे जिनको पता ही नहीं काम क्या करना, और लोगों को कह रहे हैं हमने बहुत काम कर दिया। आप इसी कमिश्नर की फेयरवेल में इनका पार्टी प्रेसिडेंट जाता नहीं, जो खुद मेयर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तोड़फोड़ के अलावा क्या किया वो बताइए ना। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने तोड़फोड़ के अलावा क्या किया बताइए। इधर से तोड़ उधर से तोड़ की बात हो रही है, आपकी इनएफिशिएंसी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आम आदमी पार्टी ने तोड़फोड़ के अलावा क्या किया? संगठन संगठन तोड़फोड़ से चलता है क्या? नलिन जी से ये सारा का सारा चीजें आपने चंद्रमुखी जी तोड़फोड़ के चलेगा क्या? कहीं से अध्यक्ष उठा लिया, कहीं से महामंत्री उठा लिया, जिस तरह से सवाल ले लेने नलिन जी, जिस तरह से बताया चंद्रमुखी जी ने, जिस तरह से उस पर आपत्ति थी और अपनी बात बताई नरेश जी ने, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जनता उन सारी चीजों पे
आज 7 साल का चंडीगढ़ के नगर निगम का कार्यकाल देखने के बाद में इस पर विश्वास करेगी और चीजों को दोबारा रिपीट करेगी? देखो शुक्ला जी, जनता तो आकलन करती है, हर चीज का आकलन करेगी तभी आगे बात बनेगी। जैसे चंद्रमुखी जी ने कहा कि गवर्नर का प्रयोग किया गया या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर का, तो ये तो इलेक्शन के एक सारे स्टंट होते हैं, इनको तो हर पार्टी यूज करती है। चंद्रमुखी जी के पास कोई स्टंट होगा तो वो भी यूज करेंगे। तो मतलब इन चीजों को लेके तो ये राजनीति है, चलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हालांकि मैं समझता हूं कि जो चंडीगढ़ के प्रशासक और राज्यपाल हैं पंजाब के, वो बहुत विवादित नहीं रहे हैं। जैसे अब महाराष्ट्र में हो या दूसरी जगह हो, कहीं पर उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि वो किसी तरह से कि उन्होंने एजेंट की तरह काम किया हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी बात नहीं है। गवर्नर साहब ने अपना जो उनका रोल था उन्होंने अपना अदा किया है। तो बाकी जो इलेक्शन का जो है सवाल आगे वाला, जो कि आम आदमी पार्टी इसका कैसे मुकाबला करेगी, जैसे उन्होंने नरेश जी बता रहे हैं कि पुनवा जोड़ा जा रहा है, तो ये अपना चंद्रमुखी जी बताएं कि कैसे इसको आप मतलब लेके जा रहे हैं इलेक्शन को, मैदान में कैसे आप इसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि आपका दो पार्टियां, जो संगठन वाली पार्टियां दो ही हैं, भाजपा और कांग्रेस, उनका अपना संगठन मजबूत है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है। तो आप उसको कैसे, उसको मतलब 4 महीने का टाइम है आपके पास, तो उसको कैसे कम्पीट करेंगे? 4 भी नहीं है, 3 महीने रह गए जी। कुलदीप जी, मैं जब इस पे चर्चा करता हूं तो आपने चूंकि आम आदमी पार्टी को बड़े करीब से वहां पर देखा, जमीनी देखा, और जिस तरह से चंद्रमुखी जी ने बताया और जिस तरीके से नरेश जी ने बताया, ऐसी स्थिति में आपको लगता है, क्योंकि मोहाली का असर पड़ता है चंडीगढ़ में और उसका असर पड़ता है, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए क्या आपको लगता है जिस तरह से अकाली दल अलग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसी स्थिति में ये चुनाव एक कठिन लड़ाई में शामिल हो जाएगा? जी सर, मेरे को तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार भी जो फाइट है ये टफ होने वाली है। इसकी वजह ये है सर कि जो संगठन की हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है। मैंने ये बिल्कुल करीब से देखा है 2014 की इलेक्शन में कि मोहाली में कई जगह पर 70% ऑफ द बूथ्स जो थे लगे हुए, वहां पर आम आदमी पार्टी का टेबल तक नहीं लगा हुआ। प्रोफेसर चंदू माजरा के हर जगह पर टेंट लगे हुए थे बड़े शानदार। कांग्रेस पार्टी का हर जगह पर बूथ लेवल पर बंदा बैठा था, जहां पर इलेक्शन, मैंने पूरा मोहाली सर्वे किया था उसमें, वहां पर सर 70% जगह पर आम आदमी पार्टी का कोई टेबल तक नहीं था और वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को पड़ी थी। इसलिए संगठन की बात वहां होती है जहां पर समस्याएं ज्यादा बड़ी ना हो। यहाँ समस्याएं इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, एंटी इनकम्बेंसी भाजपा का इतना ज्यादा है चंडीगढ़ में, हो चाहे कहीं भी हो। हालात, पेट्रोल की बात कर लीजिए आप, लोगों का कचूमर तो निकला है। भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है कि हमारी मजबूरी है, कांग्रेस ने ये कर दिया, 1,30,000 करोड़ का वो कर दिया, बॉन्ड दे दिए। बट पेट्रोल के मामले में मैं कहता हूं सारी राष्ट्रवाद के मामले पर सब इनके पास जवाब हैं, पर महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम, खासतौर पर डीजल, जिसके कारण महंगाई बढ़ती है, उसको काबू करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। और ये जो फैक्टर, चलिए टाइम की, कुलदीप जी टाइम की वो है। नरेश जी, एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी, हम अपने काम के बल पे लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी सेवा के बल पे लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो विकास कार्य किए उस पे जाएंगे। और एक निवेदन जरूर ये लोगों के बीच में करूंगा और आपके माध्यम से भी करना चाहूंगा, विकास एक दिन का काम नहीं होता, रेगुलर प्रोसेस है, डेवलपमेंट रेगुलर प्रोसेस है। किसी चीज की कमी को देख के आज उसके बारे में विचार बना लेना वो भी ठीक नहीं है। जो जो कमियां रह गई हैं उसके ऊपर भी रेगुलर काम चल रहा है। जो आने वाले समय रह गई हैं उन्हें वो रेगुलर वो करेंगे। चंद्रमुखी जी, एक लाइन में आपका, और वो हमारे सब ध्यान में है, हम उस पे सब पे काम करेंगे।
इसी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधी डिफीट का एडमिट कर ली है, क्योंकि जो जब 5 साल का चुनाव होता है, 5 साल का, आप अपनी बात कीजिए भाई साहब, मैंने अपनी बात की। सुन लिया करिए अरोड़ा जी, सुन लिया करिए, शांत, इतने उतावले जी बोलिए मेरे पास समय। उसमें शुक्ला जी आज इन्होंने एडमिट करा है, क्योंकि जब जीत कर आए थे इनको पता 5 साल का टेन्योर है। आज लास्ट फैग एंड के ऊपर आगे कहते काम नहीं हुए, यही इनकी मैंने कहा नहीं काम नहीं हुए, मैंने कब कहा काम नहीं हुए, रेगुलर प्रोसेस है विकास का भाई साहब, मैंने ये कहा, बात को समझिए, विकास रेगुलर प्रोसेस है, एक दिन में खत्म नहीं हो जाता। नहीं कर पाए, सारे काम किए हमने, आपका जहाँ काम नहीं होता आप कहते हो सरकार नहीं करने दे रही, आपको तो सिर्फ इल्जाम लगाने की, इल्जाम की राजनीति आती है। आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए क्या है बताइए, जिस आम आदमी पार्टी है सिर्फ इल्जाम की राजनीति है, कंस्ट्रक्टिव काम ही नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है ना अपने आदमी है, ना विचार है अपने, संगठन के बिना ना कोई सोच है अपने, ना संगठन है, ना व्यक्ति है आम आदमी पार्टी के पास, क्या है के लिए। और इसी के साथ इल्जाम के अलावा क्या है आम आदमी पार्टी के पास? धन्यवाद, सिर्फ ब्लेम की राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। ब्लेम की राजनीति करते हैं, पूरी तरह अच्छी तरह से अपने